देखिए आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी अपना कैमरा ऑन किए हैं। तो ऐसे ही बाकी से भी रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट डिस्कशन, हमारा अगला सेशन। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव। ये संकल्प ज्ञान का एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक इस ऑनलाइन बैच में नहीं हुआ है, राइट? We haven't had now. Which one project? Ascending from fear to love. Yes. Learning from Sudama's story. नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। So that was the thing which I was planning to discuss today. तो इवेंचुअली आगे जाके ना आपका इन सारे टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके नोट्स आपके पास हैं, या फिर आप नोट कर रहे हैं कि क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके जब टेस्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि कौन से डिस्कशन हुआ था, उसमें से क्या क्या डिस्कस हुआ था। तो मेक श्योर दैट यू हैव द होल लिस्ट ऑफ सेशंस कंडक्टेड। अच्छा, so I'm just informed that Rakesh ji has a fever, still here joined the session. Hare Krishna Rakesh, thank you very much. Hare Krishna Prabhu ji, I think it is a viral fever. Oh, please take rest, and if you feel thank comfortable you can be in the meeting, otherwise you can leave. No, I'm comfortable. Thank you. तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज, असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव, उसमें एक अच्छा सा वीडियो भी देखने वाले हैं। बेसिकली पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाई वी डू व्हाट वी डू। अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि क्यों बड़े बड़े मंदिर चाहिए, क्यों भगवान की सेवा पूजा होनी चाहिए, क्यों उसके पीछे खर्चा किया जाता है, क्यों भगवान की आवश्यकता क्या है, मंदिर की आवश्यकता क्या है, क्यों हम आरती करते हैं, क्यों ये सारी विधियां करते हैं, सोशल सर्विस, सबसे बड़ा सोशल सर्विस कौन सा है। हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, व्हाई वी डू व्हाट वी डू। अगर हो सकता है आपने अगर अटेंड नहीं किया है, मिस किया है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कृष्णा's पोजीशन। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कृष्णा। हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, बहुत आकर्षक हैं। तो भगवान कृष्ण में ऐसा क्या खास बात है कि वो भगवान बहुत आकर्षक बन जाता है? ऐसा स्पेशल क्या है? ऐसे तो बहुत सारे भगवान हैं, आई मीन टू से बहुत सारे भगवान नहीं है, बट भगवान के भी लेवल्स हैं, जैसे विष्णु है, नारायण है, राम है, नरसिम्हा है, वराह है। कृष्ण ही उसमें सबसे स्पेशल क्यों है? तो आज कुछ स्पेशल क्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे कृष्ण की, और कैसे कृष्ण को सरेंडर किया जाना चाहिए वो हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक शास्त्रों में भगवान की पोजीशन के बारे में वर्णन आता है। कृष्ण की पोजीशन क्या है? ऋग्वेद में वर्णन आता है। ऋग्वेद का, क्योंकि लोग ना वेद को बहुत रेफर करते हैं। अगर आप लोगों को बताओ वेदों में कुछ दिया हुआ है तो लोग उसको अथॉरिटी मानते हैं। वैदिक शास्त्र में भी भगवान के बारे में बहुत सारे ऐसे उल्लेख किए गए जिसमें उनको सुप्रीम बताया गया है। तो ऋग्वेद में वर्णन आता है, अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानमा, मतलब वो जो गोप है, गोपाल कृष्ण है, पाम अनिपद्यमानमा, वो इनफैलिबल है, मतलब वो उनका पतन नहीं होता है कभी। बाकी सभी लोगों का पतन हो जाता है, इवन ब्रह्मा जी का भी पतन हो जाता है। इंद्र का, ब्रह्मा जी का जो टॉप मोस्ट डेमिगॉड है, उनका भी पतन हो जाता है। ऑफकोर्स शिव जी भी एक देवता है, देवता की कैटेगरी में आते हैं, और हम देखते हैं कि शिव जी भगवान के भक्त हैं, कभी कभी वो भी बिल्डर हो जाते हैं, पर भगवान का कभी पतन नहीं होता है। गोपाल जो स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता है, ऐसे ऋग्वेद में बताया जाता है। भगवान के 3 मुख्य एस्पेक्ट्स हैं, उनकी पर्सनालिटी के 3 मुख्य अंग हैं, इसके वजह से वो यूनिक है। ठीक है, हम यूनिकनेस की बात कर रहे हैं। तो 3 अंग कौन से हैं? पहला है परम तत्व, दूसरा है सर्वशक्तिमान, और तीसरा है अखिल रसामृत मूर्ति। ये 3 स्पेशल फीचर है कृष्ण के, जिसकी वजह से वो स्पेशल है, जिसकी वजह से वो यूनिक है। उनके जैसा और कोई नहीं है, और कोई ना दूजा। परम तत्व जो पहला है,
परम तत्व मतलब क्या है? तो है कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। देखिए कृष्ण के बारे में जब वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो एक श्लोक में बताते हैं, अपने ब्रह्म संहिता के इन्वोकेशन में बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है परम ईश्वर है। इसका मतलब क्या है? और भी ईश्वर हैं, पर ईश्वरों में परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण, उनका स्वरूप कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। उनका जो शरीर है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। तो सच्चिदानंद का मतलब आपको पता है ना? इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, शाश्वत है, आनंद से भरपूर है, आनंद से पूर्ण है और ज्ञान से पूर्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अनादिर मतलब उनका कोई आदि नहीं है। भगवान कृष्ण का कोई आदि नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण कहीं से आए हैं। लोग पूछते हैं ना भगवान के पिताजी कौन, भगवान की माता जी कौन? भगवान के माता पिता नहीं होते उनसे, वो किसी से नहीं आए, अनादि। और आदिर मतलब उनसे सब कुछ आया है, वो सभी चीजों के स्रोत है। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद के, गोविंद का आदि कोई नहीं है और वो सबके आदि है, वो सबके परम पिता है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वो है। इज द कॉज ऑफ ऑल कॉज। तो ऐसे भगवान को डिफाइन किया गया है ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, पहले जीवात्मा है इस सृष्टि के, यू कैन से। तो इसलिए वो स्पेशल व्यक्ति है। वो कोई ऐसे ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे जो हवा में कुछ बोल दिया। नहीं, ब्रह्मा जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो अथॉरिटेटिव है वो, तो इसलिए ब्रह्मा जी को हम फॉलो करते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पर कृष्ण कौन है? परम तत्व है। ऐसे शास्त्रों में, भगवद गीता में कई बार वर्णन आया, कृष्ण बताते हैं कि वो सभी चीजों के स्रोत हैं, आदि है। तो एक बार मधुसूदन सरस्वती के भगवद गीता की कमेंट्री में बताते हैं शुरुआत में, कृष्णात् परम किम अपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से परम कोई और तत्व नहीं, मैं नहीं जानता। कृष्ण से परम तत्व कुछ नहीं है। विष्णु, नारायण, राम, नरसिम्हा, वराह, ये सब कृष्ण से नीचे हैं, कृष्ण के अधीन है। कृष्ण इनके स्रोत हैं। तो जानिए, देखिए ये सब भले ही भगवान की कैटेगरी में आते हैं, पर कैटेगरी में भी डिफरेंस ये है, कृष्ण सोर्स है, ये अंतर है। हालांकि है, राम भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, नरसिम्हा वराह ये भी भगवान है, पर कृष्ण उनके स्रोत है, इसलिए कृष्ण सबसे स्पेशल है। ऐसे फिर दूसरा जो क्वालिटी, जो दूसरा उनका पर्सनैलिटी मैंने बताया, सर्वशक्तिमान। पहला था परम तत्व, सर्वशक्ति। सर्वशक्तिमान में हम देख सकते हैं कृष्ण सर्वशक्तिमान है। देखिए जैसे हम इस दुनिया में कोई स्पुतनिक बनाते हैं या फिर कोई हवाई आकाशयान बनाते हैं, उसको आकाश में भेज के कंट्रोल करते हैं, वैसे भगवान ने पूरे ब्रह्मांड बनाए हैं और भगवान उनको कंट्रोल करते हैं। हम छोटे मोटे मशीन से खेलते हैं, भगवान बड़ी बड़ी चीजों से खेलते हैं। मतलब भगवान का वो काम है, भगवान बड़े बड़े ब्रह्मांडों को हवा में उछालते हैं और हवा में तैराते हैं भगवान, ये भगवान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान ये भगवान की एक फीचर है, उनसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है। कृष्ण की जो शक्तियां हैं उसमें 3 मुख्य शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब भगवान की इच्छा से काम होता है, भगवान को करना नहीं पड़ता है, भगवान की इच्छा मात्र से काम होता है, उसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। क्रिया शक्ति, सभी कार्य करने की शक्ति भगवान में है। और ज्ञान शक्ति, भगवान ऑल नोइंग है, भगवान है, जहाँ कहीं भी है, लोकलाइज है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसे तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, दैट इज omnipotent, omnipresent and omniscient, भगवान वैसे हैं। तो 3 शक्तियां भगवान की प्रमुख शक्तियां हैं और ये भगवान के निर्देशन, भगवान के कंट्रोल में है, इसलिए भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बोलते हैं ना भगवान का क्या काम है, भगवान का क्या रोल है? भगवान का काम कुछ नहीं है, भगवान कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि काम हो गया तो भगवान किस चीज के? भगवान का काम आराम करना केवल, बाकी सब उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। और आराम मतलब हमारी तरह नहीं है, हम सो जाते हैं, भगवान सोते नहीं कभी, भगवान योग निद्रा में होते हैं। भगवान अगर सो भी रहे हैं तो भी सब कुछ जानते हैं,
He knows everything, past, present, future. He knows everything. Every हमारी जो भी क्रियाएं हैं उसका एक एक सेकंड का हिसाब भगवान के पास है। ये भगवान की शक्ति है। भगवान सर्वव्यापी है और भगवान ऑल कंट्रोलर है। भगवान सबसे परम नियंता है, उनसे परे कुछ नहीं है। ये जानना चाहिए हमको। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ करेंगे भगवान को पता नहीं चलेगा, नेवर। भगवान को सारा रिकॉर्ड है। इनफैक्ट हमें तो केवल इसी जीवन का थोड़ा बहुत पता है, भगवान को हमारे अनगिनत जीवनों का पता है और आगे क्या होने वाला है भगवान को वही पता है। कि भगवान जानते हैं ना जीवात्मा की टेंडेंसी क्या है। दैट इज व्हाट ही नोज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड ही इज द वन। देखिए हम जब कुछ कार्य करते हैं तो हम बहुत एक बड़ी दृष्टिकोण से देखते हैं, हम केवल उसको कुछ सालों के अंतरकाल में देखते हैं। भगवान जब कुछ देखते हैं तो हमारा पूरा जीवन, इटर्निटी, शाश्वत काल के हिसाब से देखते हैं। इसलिए कभी कभी जीवन में कुछ होता है हमारे साथ, हम कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली भगवान ऑल कंट्रोलर है, समझ जाना चाहिए और जो हो रहा है भगवान का प्लान समझ के उसको फॉलो एग्जीक्यूट करना चाहिए। तभी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा है। अभी हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमको कर्म देते हैं, कर्म फल देते हैं। हो सकता है वो कर्म हमारे कौन से जीवन के है पता नहीं, भगवान उसको निकालने के लिए उसका फल देते हैं हमको। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट वी शुड नेवर थिंक लाइक दैट। शुड ऑलवेज नो कृष्ण को पता है क्या हो रहा है और कृष्ण हमारे हित चिंतक है, कृष्ण हमारे सुहृद हैं, बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड को पता है कि क्या हो रहा है, बस हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो करेंगे सब ऐसे। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं 5.29, अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता का पीस फॉर्मूला, जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो 5.29 फॉलो करना चाहिए। क्या है पीस फॉर्मूला? किसको पता है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु। साथ इस प्रकार से है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां जातां शांति मुक्ति। थैंक यू, वेरी गुड, नाइस। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां, तीन चीजें आपको जाननी है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, अगर सही में आपको जीवन में पीसफुल रहना है तो तीन चीजें बस जानना जरूरी है। क्या है? पहला चीज भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी तपस्याओं की भोक्ता भगवान है। कृष्णा इज द एंजॉयर ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसेस। तो इसका मतलब क्या है? हम एंजॉयर नहीं है, पहला चीज समझ जाना जरूरी। हमको एंजॉय नहीं करना है, कृष्ण को एंजॉयमेंट देना है, पहला चीज। दूसरा चीज सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी लोगों के स्वामी हैं, वो सभी जगत के स्वामी हैं। इसका मतलब वो कंट्रोल में है, वो कंट्रोलर है, ये कंट्रोल में सब कुछ है। दूसरा है। तीसरा सुहृदं सर्वभूतानां, हालांकि वो ऑल नोअर भी है, ऑल एंजॉयर भी है, तो वो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी है। ऐसा नहीं कि हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा नहीं कि अरे हमको तो दास की तरह पसीना बहाना पड़ता है और वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बेस्ट फ्रेंड है हमारे, सुहृदं सर्वभूतानां। तो देखिए ये तीन चीजें हम जान जाएंगे, भगवान ऑल नोइंग है, भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है, बस जीवन में शांति है। कि जो हो रहा है उनके निर्देशन में हो रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। तो कभी अगर अपेरेंटली गलत भी हो रहा है हमारे साथ, वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर। ऐसे हम जीवन में शांति प्राप्त, शांति मतलब ऐसे नहीं कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। शांति कैसे मिलेगी? हम उसके ऊपर हो जाएंगे, हम उससे परे हो जाएंगे, सिचुएशन से परे हो जाएंगे, वैसे शांति मिलेगी हमको। ठीक है, दैट इज सर्वशक्तिमान, मैंने बताया आपको। दूसरा एस्पेक्ट, कृष्णा सबके स्रोत है, कृष्णा सभी के मूल कारण है, सर्व कारण कारण। और तीसरा था अखिल रसामृत मूर्ति, ये कृष्ण का तीसरा फीचर, बहुत स्पेशल फीचर है, अखिल रसामृत मूर्ति। इसका मतलब क्या है? कृष्ण सभी रसों के आधार है और सभी रसों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए आप कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, कृष्ण की मधुरता क्या है कृष्ण लीला की, कैन रिलेट टू ऑल लेवल्स ऑफ डिवोटीज। सभी लेवल्स के भक्तों के साथ वो आदान प्रदान कर सकते थे। गायों के साथ आदान प्रदान करते थे, वो जो गोपियां हैं, बड़ी गोपियां, उनके साथ करते थे, तरुण गोपियां हैं उनके साथ करते थे, तो गोप है उनके फ्रेंड्स है उनके साथ करते थे, तो वृद्ध जो एल्डरली गोप है उनके पिताजी के लेवल के हैं उनके साथ करते थे, अपने मित्रों के साथ करते थे,
मतलब वृंदावन में जो कुछ भी है सबके साथ वो आदान प्रदान करते, पेड़ों के साथ आदान प्रदान करते थे, जानवरों के साथ आदान प्रदान करते थे। भगवान का स्पेशल फीचर क्या है, सभी के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। ये हमारी लिमिटेशन है, हम सबके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। वी कैन रेसिप्रोकेट विद अ फ्यू ओनली, बट कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट विद एवरीबडी, दैट इज स्पेशलिटी। इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति इनका रूप है, ये इनका क्वालिटी है। भगवान वंशी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, सब जीवात्मा अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान के पास, सब लोग, क्योंकि वो इतने मधुर हैं, इतना रस है ऐसे। इसलिए हमने भगवान का डेफिनेशन भी पढ़ा है डिवाइस में, आपको याद होगा, षड ऐश्वर्य पूर्ण, उनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, फेम, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, रिनाउंसिएशन वगैरह वगैरह, सारे ऐश्वर्य उनमें संपूर्ण है। कभी कभी हम साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया के मंदिरों में आप देखते होंगे कि भगवान साउथ इंडिया के मंदिरों पे कुछ स्कल्पचर होते हैं, कुछ ऐसे कार्विंग होती है कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और गाय 2 पैर पे खड़ी है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और जो है शेर और गाय आलिंगन कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा गाय के स्तन से दूध पी रहा है, गाय का बच्चा शेर के स्तनों से दूध पी रहा है। तो ये सब लोगों को लगता होगा अरे ये सब गलतियां हैं क्या? गलतियां नहीं है। जब भगवान बांसुरी बजाते तो ऐसे ही होता है, प्रत्येक जीवात्मा अपना भौतिक शरीर छोड़ देता है, आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान से आकर्षित हो जाता है। ये भगवान के मधुरता का प्रभाव है। इसलिए मंदिर में ये सारी कार्विंग्स क्यों हैं? ये फेथ देने के लिए, जब अंदर एंटर कर रहे हो, एंट्री करने के बाद आपको शारीरिक चेतना भूलनी पड़ेगी, बिकॉज अंदर में भगवान है। जब भी आप मंदिर में आते हो, राधा माधव जी के दरबार में आते हो, हमको मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल लेवल भूल जाना चाहिए कि हम कौन है, हम क्या, हमारा शरीर क्या है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम सब जीवात्मा है ना, हम भगवान से जीवात्मा के रूप में कनेक्टेड है। इसलिए हमारा प्रेम भगवान से नेचुरली है, उसको कोई आर्टिफिशियल लाने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, करते भी हैं अगर हम प्रयास करें तो इसलिए ये 3 क्वालिटीज हमने डिस्कस की भगवान की। कृष्ण परम तत्व है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है और कृष्ण अखिल रसामृत होती है। उसके अलावा भगवान गीता में अपने सुप्रीमसी को, अपने जो परमत्व को अलग अलग श्लोकों में, इन सभी जो 3 गुणों को हमने देखा उसको अलग अलग श्लोकों में वर्णन करते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सभी जगह व्याप्त हूँ और सब कुछ मुझ में है, मैं सब जगह हूँ और सब कुछ मुझ में है। ये सेइंग कि मैं सभी चीजों का स्रोत भी हूँ और सब में व्याप्त भी हूँ। इति मत्वा भजन्ते मां, जो मुझे जानते हैं इस प्रकार वो मेरा भजन करते हैं और वो बुद्धिमान लोग होता है, ऐसे कहते हैं भगवान। तो भगवान गीता में जैसे मेरा पीस फॉर में भगवान बताते हैं कि वो सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के स्वामी हैं। उसके बाद भगवान गीता में बताते हैं 9वें अध्याय में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, जो प्रकृति है, जो नेचर है, सृष्टि है, मेरी अध्यक्षता में काम करता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, तो भगवान उसके भी कंट्रोलर है। भगवान गीता में बोलते हैं 14वें अध्याय में, कैसे अहम बीज प्रदः पिता, सभी जो जीवात्माएं हैं, योनियां हैं, सबके बीज, सीड गिविंग फादर भगवान है। फादर मदर है, सीड देने वाले भगवान है। फादर मदर सीड नहीं देते, दुनिया के जो फादर मदर है वो सीड नहीं देते, सीड पैदा नहीं करते, सीड देने वाले भगवान है, बीज देने वाले भगवान है ऐसे। फिर भगवान गीता में और बताते हैं, अहम आदिर ही देवाना, कि मैं देवताओं का भी स्रोत हूँ। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देवता और भगवान में क्या संबंध है। एक्चुअली देवता भी भगवान के अधीन है और देवताओं को भी कंट्रोल भगवान से करते हैं। देवताओं में जो शक्ति है भगवान से ही आती है, इसलिए देवताओं की पूजा आवश्यक नहीं है। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को हम भक्ति कर रहे हैं, देवताओं की पूजा उसमें निहित है, उसी में इनडायरेक्टली है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है ऐसे। भगवान बार 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 गीता में अपना पोजीशन बताते हैं अलग अलग अध्यायों में। ये समझना, ये पढ़ना और समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि गीता पढ़ेंगे तभी हम भागवत समझ पाएंगे और तभी हम चैतन्य चरितामृत समझ पाएंगे। नहीं तो भगवान की लीलाओं को समझना बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे एक स्कॉलर है
वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस्कॉन के हमारे स्वामी जी हैं, वो उस स्कॉलर को मिलने गए थे, उन्होंने गीत गोविंद के ऊपर पीएचडी कर रखा है। गीत गोविंद क्या है? ये गोपियों द्वारा गाया हुआ जो गीत है कृष्ण के लिए, उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी किया था। जो इस्कॉन के स्वामी सन्यासी उनसे चर्चा कर रहे थे, तो वो जिसने पीएचडी कर रखा था वो पूछते हैं इस्कॉन के सन्यासी से कि सर, आई डोंट नो हाउ ऑल ऑफ यू वर्शिप अ गॉड हु फ्रीली रोम्स विद अदर विमेन्स वाइफ्स। तो ऐसा बोलता है हमारे इस्कॉन के सन्यासी को, मुझे पता नहीं क्यों आप ऐसे भगवान को वर्शिप करते हो जो दूसरी की पत्नी के साथ घूमता है। हमारे सन्यासी शौक हो गए कि अरे इसने गीत गोविंद के ऊपर पीएचडी कर रखा है और ये ऐसा सवाल पूछा। तो हमारे सन्यासी ने उसको पूछा, सर आपको पहले भगवत गीता आती है क्या? आपको भगवत गीता समझ में आई है क्या पहले? कि भगवत गीता में कृष्ण का पोजीशन जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको फ्यूचर भगवान की लीलाओं में कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए जो लोग सीधा भागवतम पे उतरते हैं या फिर जो लोग सीधे भगवान की लीलाओं पे उतरते हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको कृष्ण के बारे में नहीं पता, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण का पोजीशन नहीं जानते। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले गीता, फिर भागवत, फिर चैतन्य चैतामृत, ये सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो ये भगवान का पोजीशन है, भगवान है उस स्तर पे। तो भगवान के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए, भगवान के साथ कैसे हमारा भाव क्या होना चाहिए? ऐसे एक कहावत है, फियर इज द बिगिनिंग ऑफ रिलीजन एंड लव इज द एंड। भय ये रिलीजन की शुरुआत है और प्रेम ये उसका अंत है। तो बेसिकली फियर टू लव, ये जर्नी हमारे आध्यात्मिक जीवन की जर्नी है, भय से प्रेम तक की। तो ये स्तर क्या है हम समझने का प्रयास करेंगे। ये स्तर बहुत ज्यादा जरूरी है। भय का स्तर क्या है, उसके आगे क्या स्तर होते हैं, हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, करेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का एक रोल है, ऑफिस में जब है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वही व्यक्ति जब घर पे है तो वो एक अलग रोल में है। जब वो ऑफिस में होते हैं तो एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके जो भी सेक्रेटरीज हैं, जो भी उनके इर्द गिर्द है, सब कुछ उनके हिसाब से काम करते हैं। उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से गाइड होते हैं, एंड एवरीथिंग हैज टू बी राइट ऑन द प्लेस। कहीं गड़बड़ नहीं चलेगी, अन्यथा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और उनका रिलेशनशिप क्या है पीएम के साथ, बहुत ही रेवरेंशियल है, बहुत ही आदर पूर्वक है, बहुत ही सम्मान का है, ऐसा रिलेशनशिप है कि नहीं? तो ये एक एटीट्यूड है जब आप ऑफिस में हैं। अब मान लीजिए वही पीएम जब घर पे आते हैं, ऑफकोर्स अभी नरेंद्र मोदी जी का तो फैमिली अलग है, उनका भी है, बट मान लीजिए पीएम है, उनकी माता उनको बोलती है तुम घर पे लेट क्यों आए, आज खाने में लेट क्यों हो गया तुमको, ऐसे डांटती हैं। वाइफ बोलती है आज आपने ये लाया नहीं मेरे लिए। बच्चे बोलते हैं मेरे लिए घोड़ा बनो। तो घर पे जो रोल है व्यक्ति का वो अलग होता है, और वो उसको जो प्रेम का जो आदान प्रदान घर पे होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। ऐसे रोल ना किसी भी की हम हर एक के जीवन में होता है, आपने देखा होगा। कौन सा रोल ज्यादा पसंद आता है? अगर आपको अपने लिए पूछा जाए, आपको ऑफिशियल रोल ज्यादा पसंद आता है तो घर वाला रोल? घर वाला रोल ना। घर वाला रोल ज्यादा क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसमें प्योर लव एंड अफेक्शन। हाँ, तो घर वाले रोल में क्या है, जो स्वीटनेस, जो मधुरता है उस संबंध में, ऑफिशियल रोल में नहीं है। तो सी सेम थिंग हैपन विद कृष्णा। कृष्णा हैज अ रोल ऑफ बीइंग सुप्रीम गॉड, ये तो उनका ऑफिशियल रोल है, बट मोर देन दैट कृष्णा इज अ वेरी लवेबल गॉड। तो कृष्ण के साथ जब हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो स्वीटनेस एक अलग ही लेवल पे, और वो एक्सपीरियंस जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान कितने रसों के आगार है। तो नेचुरली वी लाइक द रोल वेयर मोर लव एंड स्वीटनेस इज देयर rather than ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल में आपको सैल्यूट मिलता है, आपको थोड़ी वाह मिलती है, आपकी शाबाशी होती है, और आपको पत्नी के डांट, माँ की डांट या फिर बच्चों का जो लाड है वो ज्यादा आपको पसंद आता है rather than तो ऑफिशियल रोल है, क्योंकि उसमें मधुरता है, उसमें प्रेम है। ऑफिशियल रोल में प्रेम नहीं है,
ऑफिशियल वर्ल्ड में केवल सम्मान है, और वो सम्मान भी अलग अलग कारण से हो सकता है। उसको हो सकता है मन में सम्मान नहीं है, उसको सम्मान करना पड़ता है क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है उसके लिए, ऐसे। तो जैसे मैंने बताया 4 स्तर। पहला स्तर था फियर, भय का। तो भय का स्तर क्या है? कई सारे ऐसे धार्मिक धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर कई सारे ऐसे धार्मिक रेगुलेशंस हैं जहाँ पर लोगों को डर दिखाया जाता है कि अगर आप नहीं सरेंडर करोगे भगवान को या फिर उस गॉड को, फिर आपके जीवन में कुछ अनर्थ हो जाएगा या फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे रिलीजन्स हैं इसमें बहुत कड़क नियम है। अगर वो नहीं, आप ये नहीं करोगे तो आपको हमेशा के लिए आपको नरक में भेज दिया जाएगा या फिर तड़पने के लिए भेज दिया जाएगा, ऐसे। तो ये कुछ भय दिखा के लोगों को भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जाता है, पर ये भय इतना अच्छा स्तर नहीं है, क्योंकि हालांकि हम उसको कंडेम नहीं करते हैं कि चलो एटलीस्ट भय से क्यों ना हो, जो भगवान के पास आ रहे हैं रादर देन ना आना, इससे तो अच्छा है कि भय की वजह से आए। किसी इसका भय है कि जीवन में कुछ घटित ना हो जाए, अघटित ना हो जाए, उसका भय है, चलो ठीक है। तो ये भय का स्तर इतना अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा जो आदान प्रदान है व्यक्ति के साथ भगवान के साथ, वो इतना प्रेम का नहीं है, वो केवल एक ऑफिशियल इसका है या फिर एक फियर का है कि अगर नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा। मुझे करने की इच्छा नहीं है, मुझे उनकी भक्ति करने की इच्छा नहीं है, पर अगर नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसे ये फियर का स्टेज है, विच इज नॉट सो गुड, विच इज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड। भगवान का पोजीशन वो नहीं है। भगवान को आपको डराना नहीं पड़ता है भगवान के पास जाने के लिए। भगवान का बहुत अलग संबंध है। हम लोग भगवान की संतान है, तो भगवान हमारे पिता हो गए। अब पिता के पास जाने के लिए बच्चे को डराने की जरूरत नहीं है। तुम पिताजी के पास नहीं जाओगे तो तुमको पिताजी घर से बाहर निकाल देंगे, तुम पिताजी के पास नहीं जाओगे तो तुमको पिताजी खाना नहीं देंगे। ये स्टेज बहुत ही छोटा स्टेज है, अच्छा स्टेज नहीं है। इसलिए फियर स्टेज पे हमको भगवान के साथ नहीं जाना चाहिए। कौन से स्टेज कैसे करना चाहिए? फिर फियर के बाद क्या आता है? अगला स्टेज आता है आशा। भय के बाद आता है आशा। आशा मतलब मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल एस्पिरेशंस। लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, इसकी वजह से भगवान के पास जाना है कि नहीं? उसको लगता है, उसको पता है कि मुझे भगवान के पास जाऊंगा इच्छा लेके तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मुझे धर्म चाहिए, जन्म चाहिए, ज्ञान चाहिए, जॉब चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, या फिर जो भी चाहिए, उसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में, उसको सॉल्व करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। कई बार अभी एग्जाम्स के पहले और एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, तो बहुत भीड़ होती है मंदिर में हमारे ठीक है, रिजल्ट आने वाला है और एग्जाम शुरू होने वाले हैं कल। बहुत लोग मन्नतें मांगते हैं, ये होगा तो वो कर देंगे, ये हो गया तो आपके लिए ये हो जाए, आपके लिए इतना दान कर देंगे, वगैरह वगैरह। ये फियर का स्टेज, सॉरी, ये इच्छा का स्टेज है, आशा। ये स्टेज भी भय से अच्छी है, एटलीस्ट भय से तो नहीं जा रहा है, आशा लेके, इच्छा लेके जा रहा है। ये स्टेज भी इतना अच्छा स्टेज नहीं है। लोग मारुति के पास जाते हैं, हे मारुति भगवान, अब हमको मारुति कार दिला दीजिए। आजकल मारुति नहीं तो फिर कोई और बेटर कार दिला दीजिए। पर वही मारुति भगवान या फिर हनुमान जी, वो सीताराम की सेवा में रत है, वो खुद नहीं चाहते सब भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना, वो खुद संतुष्ट है केवल सेवा लेके। तो आप जब कुछ मांगने जाते हो, उनको लगता है अरे क्या मांग रहे हैं, ये मांग के आप अपने आप का चीटिंग करा लेते हो, ऐसे उनको लगता है। तो देवी देवता हमको दे तो देते हैं, पर वो जानते हैं कि ये टेम्पररी है, इसमें इसका भला नहीं होने वाला है। तो क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं तो हमको लोग दे देते हैं, ऐसे। ध्रुव महाराज जब गए थे भगवान के पास, ध्रुव महाराज इच्छा कर रहे थे कि उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए। ब्रह्मा जी उनके दादाजी के पिताजी थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से बड़ा प्रॉपर्टी उनको चाहिए था, ये ध्रुव महाराज की इच्छा थी। तो जब ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन पाया मधुवन में जाके, ध्रुव महाराज को लगा कि मेरी इच्छाएं कांच के टुकड़े के समान है, और भगवान का दर्शन जो मुझे मिला है, भगवान की भक्ति जो मिली है, वो रत्नों के समान है। देखिए, इतना बड़ा पोजीशन भी उनको कांच के टुकड़े के समान लग रहा था। अचम विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम कहते हैं। तो ऐसे हमारी जो आशाएं हैं, भौतिक आशाएं, ये बहुत ही क्षुल्लक है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही छोटी है। इसकी पूर्ति करके भी हमारा भला नहीं होने वाला है। पर जब हम भगवान के पास जाते हैं तो एटलीस्ट शुद्धिकरण जब हो जाता है, शुद्धिकरण होकर हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भय से अच्छा है आशा, पर आशा भी इतना अच्छा स्टेज नहीं है।
कोई बच्चा बार बार पिताजी के पास जाके मांग रहा है कि पिताजी ये दे दो, पिताजी वो दे दो, पिताजी उसकी इच्छाएं पूरी करते जा रहे हैं और ये इच्छाएं मांगते जा रहे हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता पिताजी को। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज है कर्तव्य बुद्धि, ड्यूटी। तो लोग ड्यूटी के स्तर पे भगवान के पास जाते हैं कि नहीं भगवान ने हमको ये सब दिया है, खाना दिया है, पानी दिया है, लाइट दिया है और सुविधाएं दी है, तो हमको भगवान की तो करना चाहिए, भगवान के लिए हम जीवन में खुश रहने के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। एक स्टेज ऑफ ड्यूटी है ना। ये ड्यूटी का स्टेज भी ठीक है, पर वो भी इतना अच्छा स्तर नहीं है, क्योंकि अगेन आप पिता और पुत्र का संबंध ले लीजिए। पिताजी को अगर बेटा केवल ड्यूटी के सेंस में प्यार करता है कि पिताजी मुझे खाना दे रहे हैं इसलिए थैंक यू, पिताजी मुझे कपड़ा लाके दे रहे हैं इसलिए थैंक यू, पिताजी मेरे स्कूल का फीस पे कर रहे हैं इसलिए थैंक यू, ये इतना अच्छा स्टेज नहीं है। पिताजी को बहुत ऑफिशियल लगेगा कि क्या है ये, इन चीजों के लिए थैंक यू बोल रहा है। तो इसलिए ड्यूटी स्टेज इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड। हालांकि भय से आशा से अच्छा है कर्तव्य बुद्धि। तो कर्तव्य बुद्धि से भी परे क्या है, तो चौथा स्टेज है प्रेम का, राग। राग मतलब अफेक्शन, भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो। तो राग के स्टेज पे क्या होता है, हम भगवान के पास जाते हैं बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि भगवान से प्रेम करना है। तो प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं होती। दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ लव। लव मीन्स इट हैज टू बी अनमोटिवेटेड, किसी मोटिवेशन के साथ नहीं। एंड लव मीन्स इट हैज टू बी अनइंटरप्टेड। ऐसा नहीं कि कुछ मेरी इच्छाएं पूरी हो गई तो फिर मेरे प्रेम में इंटरप्शन आ गया और वापस बार बार कर रहा है, बार बार तोड़ रहा है, ऐसा नहीं। उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, कोई भौतिक परिस्थिति उसमें इंटरप्शन नहीं आती। ऐसा नहीं कि भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ तो मेरे घर में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो मेरा भगवान का प्रेम चला गया। क्यों? भगवान ने मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों दिया? अरे ये थोड़ी ना होता है। तो मतलब आपका प्रेम कभी था ही नहीं, आप कोई भगवान को समझ ही नहीं पाए। भगवान की भक्ति करने से जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे कहाँ लिखा है? कहाँ गीता में भगवान बोलते हैं कि आप अगर भगवान की भक्ति करोगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। तो कृष्णा नेवर promises that you will be your material problems will get solved. Krishna never says that. Krishna says that you will go beyond the problems. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि मटेरियल बॉडी है, मटेरियल वर्ल्ड है, प्रॉब्लम रहेगी, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति भगवान देते हैं। ये भगवान प्रॉमिस करते हैं। ऐसे जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा शुचः मोक्षयिष्यामि। भगवान कहते हैं तुम मुझे सरेंडर करो, मैं तुम्हें सारे पापों से दूर कर लूंगा और डरो मत, मैं तुम्हें सभी चीजों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? भगवान आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहे हैं, भौतिक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान नहीं कह रहे हैं कि भक्त के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, भक्त बूढ़े नहीं होंगे, भक्तों की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर भक्त उससे परे हो जाएंगे क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे हो जाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर। ये है प्रेम का संबंध। भगवान से प्रेम करने वाले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में जिन्होंने भगवान से प्रेम किया और उसका प्रेम का पराकाष्ठा हम देखते हैं। जैसे सुदामा ब्राह्मण, जिसके बारे में आज हम सुनने वाले एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। तो सुदामा ब्राह्मण का प्रेम क्या था? उनके बचपन के मित्र थे और प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये सर सुदामा। वैसे भक्त हनुमान भगवान से प्रेम करते थे। प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में तो कितनी समस्याएं आई, फिर भी उन्होंने भगवान से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। अम्बरीश महाराज, जिन्होंने भी भगवान से प्रेम किया, उनके प्रत्येक एक्शन एक्टिविटी में भगवान के लिए वो कार्य करते थे, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते थे अम्बरीश महाराज। गोपियां, जो वृंदावन की गोपियां हैं, हम देखते हैं उन्होंने कैसे भगवान से प्रेम किया। अर्जुन, पांडव, इन्होंने भगवान से प्रेम किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण है शास्त्रों में कि जो भगवान से प्रेम किए और कैसे भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया। समस्याएं आई उनके जीवन में, उन समस्याओं से वो विचलित नहीं हुए, उनका प्रेम हमेशा ऊपर रहा। ऐसे तो भगवान का रेसिप्रोकेशन आध्यात्मिक स्तर पे होता है और वो आध्यात्मिक स्तर का रेसिप्रोकेशन ही जीवात्मा के लिए संतुष्टि देने वाला है। देखिए, हम क्योंकि आत्मा है, हम आध्यात्मिक स्तर पे ही संतुष्ट हो सकते हैं, हम भौतिक स्तर पे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हम भौतिक भोग करने का प्रयास करेंगे पर एक लेवल तक हम प्रयास करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। संतुष्टि जो है वो नहीं आएगी। संतुष्टि आएगी आध्यात्मिक स्टेज पे, जब हम समझेंगे भगवान के अंश हैं,
भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है, तभी संतुष्टि आएगी जीवन में, अन्यथा नहीं आएगी। भौतिक भोग हम कितना करेंगे, कितना खाएंगे, कितना भोग विलास करेंगे। हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां बहुत ही असक्षम है, सक्षम नहीं है वो करने के लिए, टेम्पररी है। इसलिए हमको प्रेम करना सीखना चाहिए। देखिए अलग अलग स्तर के लोग होते हैं इस दुनिया में। कर्मी लोग होते हैं जो केवल भोग करना चाहते हैं, भौतिक दुनिया का भोग करना चाहते हैं, तो ये उनका स्टेज है। कर्मियों के ऊपर आते हैं फिर बुद्धिस्ट जैसे लोग, क्योंकि निर्वाण पीस में रखते हैं। उनका हिसाब से क्या है, भौतिक इच्छाएं छोड़ो और उसकी तिलांजलि कर दो, और क्या करो, शांति, निर्वाण। उससे भी परे लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी लोगों का क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति में संतुष्टि नहीं है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति का छोड़कर आध्यात्मिक स्टेज पे ब्रह्म में विलीन हो जाओ। ये ज्ञानियों का इच्छा होती है, ब्रह्म में विलीन हो जाओ, मोक्ष चाहिए उनको। फिर आते योगी। योगी की इच्छा होती है कि हमें अष्ट सिद्धि चाहिए। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, जैसे पानी पे चलना, हवा में उड़ना, और छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, ये सिद्धियां हैं। योगी जो होते हैं वो इन सिद्धियों की प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए। और योगियों में भी जो सबसे बड़े योगी हैं वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, अल्टीमेटली वो परमात्मा तक ही पहुंच पाते हैं। कर्मी, निर्वाणवादी, ज्ञानी, योगी, ये सब एक लेवल तक ही आ पाते हैं। पर भक्त जो होते हैं, भक्तस, ये कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, और इनका पोजीशन ये है कि वो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम चाहते हैं, वो भक्ति का अभ्यास कर भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। ऐसे देखिए अलग अलग स्तर के जो लोग मैंने बताया आपको, कर्मी है, फिर निर्वाण जो शांति चाहते हैं वो है, फिर ज्ञानी है, फिर योगी है, और फिर भक्त है। उस सारे लेवल में भक्त सबसे श्रेष्ठ है। हम कौन से स्टेज पे हैं? देखिए हमने अब तक जीवन में जो भी किया है वो सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अभी हमको क्योंकि भक्ति प्राप्त हो रही है, तो हम सीधे अगर भक्ति को अपना लेते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ लेवल पे पहुंच जाएंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि हमको कर्मी, ज्ञानी, योगी सब बनना पड़ेगा तभी भक्ति के स्टेज पे आएंगे, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट भक्ति के स्टेज पे जा सकते हैं, टॉप मोस्ट स्टेज पे, अगर हम इस भक्ति के अभ्यास को अपनाएं अपने जीवन में, जैसे शास्त्रों में दिया हुआ है, जैसे आचार्यों ने दिया है, उसको फॉलो करें, तो वी कैन डायरेक्टली बिकम भक्तस एंड वी कैन go back home, back to God, like that. So now I'd like Hireshwu to play that video of Krishna, of Sudama. सुदामा ने कैसे भक्ति करी, सुदामा ने कैसे भगवान से प्रेम किया, ये हम उस वीडियो में देखेंगे। Should I play? हाँ, yes, you can start with the sound also. हाँ, so हम लोग वीडियो प्ले करेंगे और बीच बीच में वीडियो पॉज करके कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स को। In ancient India lived kings and queens, handsome princes and beautiful princesses, powerful gods and wicked demons, monsters and rakshasas. Come, let us all go to the mountain long, long, long ago. To meet the kings and queens of the आगे land बढ़ा दो, and आगे play बढ़ा दो। with the prince and princesses. About the trip studied and Sudama. Krishna and Sudama studied under the same guru. ये They anecdote spent मत many करिए, years मत करिए, together. नीचे जो आ रहा है। During those years, they played together, ate together, studied together. They even played pranks on the other children and hermits in the ashram. Krishna and Sudama were inseparable. But as all things, good or bad, come to an end, the day came when their education was complete. I am going to miss you, Krishna. So am I, Sudama. Do you think we will meet again in the near future?
I don't know where my fate will take me, but I will never forget our friendship, said Sudama. Nor will I, Sudama. There will not be a day that I will not think of you and miss you. And thus, the two friends bid a tearful farewell to each other. Many years passed. Both Krishna and Sudama were leading their lives in their own way. Krishna became king of Dwarka. He was a good and just king. His subjects loved him, and there was prosperity in his kingdom. But Sudama's fate did not treat him well enough. Though he was a learned and wise Brahman, he was extremely poor. Krishna married Rukmini, princess of Vidarbha, and lived in a grand palace. He wore rich clothes and ornaments. His palace was made of marble, and he slept on golden beds. He held feasts every day and ate the best of foods. Sudama, on the other hand, married a poor Brahman girl and lived in a small wooden hut. He wore torn and tattered clothes and slept on the floor. Feasts were a distant dream. Sudama was lucky if he ate 2 meals a day. Sudama had 2 children. Many a time, Sudama and his wife would go without food so as to feed their hungry children. Sudama would tell stories about his childhood with Krishna to his wife and children. You know, Krishna was very naughty as a child. He would always get into trouble. But once he was caught, he would make such an innocent face that the person would forget everything and let him go scot-free. Krishna was also very brave and valiant. He once killed a huge 100-headed snake called Kalya, who had made everybody's life miserable in Gokul. Nothing is impossible when it comes to Krishna. He can perform miracles, he would say. As the days passed, Sudama's condition worsened. It was becoming difficult for him to get food even for his children. At times, even the children had to go without food. Sudama and his wife would fill the stomachs of their hungry children with water and put them to sleep. "Oh, my lord, you must do something. I cannot see the children starve anymore," said Sudama's wife one day. "But what shall I do? I'm trying my best to earn food, but of no avail." "Why don't you go to Krishna? I have heard that he's a very generous king, and he never turns away anybody who seeks his help. Besides, you are his best friend." Sudama was unsure. He had many doubts in his mind. He was so poor and his clothes were tattered. What if the palace guards did not allow him to see Krishna? What if Krishna did not recognize him? After all, so many years had passed. Besides, he was feeling ashamed to approach Krishna for help. But his wife was so desperate that she prodded him. हरे कृष्ण। तो अभी तक जो हमने वीडियो देखा, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से हम वीडियो देखेंगे और अगेन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप सभी लोग जिसका जो राइट आंसर है वो चैट बॉक्स में राइट आंसर डालिएगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। We earlier discussed Krishna is God, then how he can be naughty in his behavior as stealing butter from gopis' homes, making pyramid with his cowherd boys. God is supposed to be well behaved. तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर भगवान है तो वो कैसे जो है चोरी कर सकते हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो इसका 4 आंसर हैं। इसमें आप एक ऑप्शंस पढ़ के उसके बाद चैट बॉक्स में अपने राइट आंसर लिखेगा।
Okay, D. Any other answer? D. Okay. D. तो सभी डिवोटीज का आंसर डी आ रहा है और ये सही आंसर है। ठीक, तो हम एक बार डिस्कस करते हैं क्या है पहला। आफ्टर ऑल गॉड इज ऑल पावरफुल एंड ही हैज द राइट टू बिहेव द वे ही विशेस, हु कैन चैलेंज हिम। तो भगवान भगवान है, वो ऐसा कर सकते हैं, तो चैलेंज नहीं लेकिन इसमें ये सही आंसर नहीं हो सकता। उसका सेकंड है वन शुड नॉट पॉइंट आउट सच स्मॉल फ्लॉज इन गॉड्स बिहेवियर, व्हाई डोंट वी सी अदर गुड थिंग्स ही डिड। तो भगवान के ऐसे बिहेवियर को नहीं देखना चाहिए, उन्होंने जो अच्छी चीजें की हैं उसको हमें देखना चाहिए। ये भी सही आंसर नहीं है, बिकॉज व्हेन कृष्णा कम्स एज ए चाइल्ड ही कैन बी फॉरगिवन फॉर सच एक्ट एज वी डू विथ आवर चिल्ड्रन। तो भगवान उस समय छोटे थे, तो उन्होंने जैसे बचपन में बच्चे गलतियां करते हैं वैसे भगवान ने भी किया, तो ये भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो है नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं होता है। लास्ट है कृष्णा एंजॉयज लविंग रिलेशनशिप विथ हिज डिवोटीज in the most intimate fashion by such pastimes. Yes, correct. तो जो भगवान है वो अब जब चाइल्डहुड पास टाइम कर रहे थे, तो वो अपने डिवोटीज से लविंग रेसिप्रिकेशन करते हैं, क्योंकि भगवान को बोला जाता है कि भक्त वत्सल होते हैं, तो भक्तों से जो है वो लविंग एक्सचेंजेस करते हैं, तो उसी का एक रूप हमें देखने को मिलता है स्टीलिंग पास टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। Why would the gopis whose buttermilk pots that Krishna broke by hurling stones not punish him? तो मतलब गोपियां जो है वो भगवान उनके मटकियां को तोड़ देते थे, तो गोपियां पनिश क्यों नहीं करती थी? तो डिवोटीज सही आंसर बता सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। यस, तो विनीता माता जी ने बताया बी। एनी अदर आंसर? एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से आंसर हमारे पास आए हैं? बी, सी, डी। ओके, क्षमा माता जी बी, बी एंड डी, बी, बी एंड डी, बी सी डी। यस, तो इसमें ए को छोड़ के बाकी सभी आंसर करेक्ट है, तो जिन्होंने बी सी डी बताया है उनके आंसर करेक्ट। ए क्यों नहीं होगा? बिकॉज कृष्णा वॉज गॉड, गोपीज वर फोर्स्ड टू लेट हिम डू। तो वो ऐसा नहीं है कि जो है भगवान गॉड थे तो सॉरी कृष्णा गॉड थे तो गोपियां जो है फोर्स थी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहां फोर्स नहीं होता है, तो इस वजह से बाकी जो आंसर है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा टू डू सच एज सबडूइंग कालिया स्नैक और लिफ्टिंग गोवर्धन हिल एटसेट्रा, व्हाई? तो मतलब भगवान जो थे कृष्ण थे, तो उनके लिए जो कालिया का दमन करना या गोवर्धन को उठाना ये इम्पॉसिबल नहीं था, तो इससे क्या रीजन हो सकता है, व्हाई? तो चार आंसर हैं, इसमें से डिवोटीज आंसर कर सकते हैं, चार ऑप्शंस हैं। अगेन इसमें भी एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ओके, ए एंड डी। ए सी डी। ओके, तो तनिष्का माता जी ने बताया ए सी एंड डी। ओके, तो इसमें जो बी वाला आंसर है, बी वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो बी में क्या बताया गया है? आफ्टर ऑल दीज आर माइथोलॉजिकल फिक्शन। तो भाई भगवान के जो पास टाइम और फिक्शन नहीं है, इट्स अ हिस्ट्री, ग्रेट एंशिएंट हिस्ट्री। तो सी वाला मैं एक बार डिस्कस कर दूं, क्योंकि कुछ डिवोटीज ने सी नहीं आंसर किया था। कृष्णा शोज हिज गॉडहुड टू प्रूव द एथिस्ट who he is by doing such superhuman activities which no one can do। तो यस, बिल्कुल भगवान जो है वो कुछ सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज करते थे, जो ताकि बाद में जो एथिस्ट आए ना, वो ये ना कह पाए कि जो है वो तो एक नॉर्मल चाइल्ड थे,
है ना, वो तो एक इंसान थे, ऐसा ना कह पाए। तो इस वजह से भी भगवान ने कुछ सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज की ही थी, जिसमें गोवर्धन हिल और कालिया दमन भी आता है। और भी है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। ओके, तो हम लोग अगेन वीडियो को प्ले करेंगे और फिर आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Why don't you just visit him? Meet him if you can, for the sake of our children. Please, my lord, even if he does not recognize you or help you, at least we will have tried. Sudama knew he owed it to his wife and children. He decided to put aside all his doubts and go to Dwarka. He would try to seek an audience with Krishna for the sake of his children. The next day, he put on his least torn clothes and prepared to leave for Dwarka. My lord, Krishna may be king, but you are his childhood friend. Don't you think you should take something for him as a present? Asked his wife. But what do I have that I can take for somebody like Krishna? He must be used to eating the best food, wearing the best clothes. What can I possibly take that will satisfy him? Said Sudama. But his wife was persistent. Whatever it is, you certainly should not meet him empty-handed. I will make some flattened rice. Take it with you. I remember you telling me Krishna loved flattened rice when he was a child. Thus, Sudama's wife took out the last bit of rice that they had in the house, cooked it with utmost care, and gave it to Sudama. Sudama wrapped it up in the best piece of cloth he had and set off on his journey. He walked for many days. He would walk from morning to dusk, rest under a tree for the night, and start walking again the next day. Due to the strains of the journey, he looked tired and frail. His clothes tore further. By the time he reached Dwarka, he was exhausted and looked absolutely tattered. As he entered the city, Sudama was filled with awe. Looking around, he saw beautiful mansions, people wearing rich clothes, shops laden with goods of all kinds. People were laughing and talking everywhere. The city was a picture of prosperity and contentment. Seeing all this only made Sudama more painfully aware of his torn clothes, dirty and unwashed body, and sore feet. हरे कृष्ण। तो अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुदामा कैरी फ्लैटेंड राइस फॉर कृष्णा? तो ड्यूटीज आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। पहला है सुदामा फेल्ट दैट समथिंग। इसमें हिंट के लिए बता दें, एक ही आंसर करेक्ट है। जल्दी करें ड्यूटीज। आप सभी को इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो राकेश जी कह रहे हैं बी, वीरांगना जी बी, बी सी। ओके, तो आई थिंक इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बी एंड सी। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट वीडियो में ही देखा कि सुदामा की वाइफ ने बोला था कि उनको, जो कृष्ण थे, उनको गुरुकुल टाइम में चिप राइस अच्छे लगते थे।
और सी वाला है सुदामा वाज वेरी पुअर एंड ही वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट ही कैन अफोर्ड विद लिटिल मनी। तो मतलब वो केवल इतना ही अफोर्ड कर सकते थे बेस्ट, तो इस वजह से उन्होंने वो चीज वो ले गए भगवान पे। तो इससे बी एंड सी दोनों करेक्ट। बाकी ए एंड डी इज इनकरेक्ट। ओके, तो हम लोग वीडियो अगेन से प्ले करेंगे। Fearfully, he approached the palace gates. Who goes there and what do you want? One of the guards stopped him. I want to meet Krishna. My name is Sudama. I am Krishna's childhood friend, stammered Sudama fearfully. Please wait here a moment. I will return shortly, the guard said as he disappeared behind the huge palace gates. Sudama's mind was filled with anxious thoughts as he waited for the guard to return. Soon he heard the sound of running feet. Sudama was terrified. The guards must have called other guards to arrest me for calling the great king my friend. Oh, what will I do now? He thought fearfully. The next moment, the gates burst open. And to Sudama's astonishment, he saw Krishna rushing towards him. He was followed by Rukmini and all his courtiers. Krishna ran to him, threw his arms around him, and hugged him in a tight embrace. Oh, Sudama, how much I have missed you! Where have you been for so many years? Krishna started talking excitedly to Sudama. Sudama was dumbstruck. He could not say a word. His eyes filled with tears at the way Krishna had received him. But Krishna would not stop talking. He was very excited. Do you remember our days at the Gurukul? Oh, what beautiful days we spent there. And do you remember the way we sneaked off into the forest? He went on and on. Rukmini, do you know who this is? Krishna's wife Rukmini answered. Yes, my lord. You've spoken about your friend 1,000 times. You also used to say that he will surely come to visit you someday. My lord, your friend must be tired. Why don't we take him inside and let him rest a while? You can talk to him all you want after that. हरे कृष्ण। तो हम लोग अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं का आंसर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, Why was Sudama damn struck by the way Krishna received him? तो सुदामा को आश्चर्य क्यों हुआ कि जब भगवान उनको रिसीव करने आए? तो 4 ऑप्शन हैं, डिवोटीज पढ़ के आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। इसमें अगेन एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। So first है, Krishna was in the role of the king of Dwarika and Sudama was a very poor brahmana. Yes, तो ये correct है। Second है, Krishna was Sudama's friend and Gurukul in Gurukul days. Sudama wondered whether he will still remember Sudama after so many long years. Correct? क्योंकि सुदामा ये सोच रहे थे कि अब इतने साल बीत चुके हैं गुरुकुल के बाद, तो अभी पता नहीं कृष्ण याद कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब कृष्ण आए सामने तो वो आश्चर्यचकित थे। थर्ड है, Sudama saw the opulence and joy of Dwarika businessman and common people. He thought Krishna might also give him some wealth to become like them through his ministers and not just an embrace. तो उन्होंने सोचा कि जो है कृष्ण जो है वो अपने मिनिस्टर के थ्रू उनको कुछ भी जो धन होगा या जो मांगने आए हैं वो दे देंगे, ना कि जो है उनको गले लगाएंगे। तो ये भी करेक्ट है। डी है, सुदामा एक्सपेक्टेड कृष्णा टू बी गॉन आउट ऑफ स्टेशन ड्यू टू बीइंग किंग एंड नेचुरली बीइंग बिजी। यस, बिल्कुल ये भी है करेक्ट, क्योंकि वो सोच रहे थे हो सकता है कि लॉर्ड जो है वो बिजी हो
किंग है बिकॉज, तो वो हो सकता है कहीं बाहर गए हों, किसी दूसरे राज्य में गए हों, तो मे बी आउट ऑफ स्टेशन हो, इस वजह से वो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन जब वो मिले इसलिए उनको आश्चर्य हुआ। तो सभी आंसर इसमें करेक्ट है। ड्यूटीज भी चैट बॉक्स में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। ओके, तो हम वीडियो के बाद देखेंगे 6th क्वेश्चन। Oh, yes, please come in, Sudama. I was so excited to see you that I totally forgot about anything else, said Krishna. Krishna and Rukmini took Sudama inside. Sudama was amazed with the grandeur of the palace. Come, my friend, you must be tired after your journey. Let me wash your tired feet for you. Krishna washed Sudama's tired and sore feet in a golden basin filled with perfumed water. All the courtiers were filled with amazement and respect for their king. Krishna. What exemplary friendship! The king is washing the feet of a poor Brahmin. Long live Krishna! They whispered to each other. In the meanwhile, Rukmini arranged for the best food in the palace to be served to Sudama. All this while, Sudama had not uttered a word. He was overwhelmed by the way he was received. Suddenly, Krishna looked at the little cloth parcel tied to Sudama's waist and said, "What have you got there? Is that something for me? I am sure you have brought a present for me. Give it to me, Sudama." No, it is nothing. It's just something, stuttered Sudama. He was too ashamed to give Krishna his humble gift of flattened rice. But Krishna did not give him a chance to hesitate. He grabbed the cloth pouch and opened it. "Oh, Sudama, you remember that I love flattened rice. How tasty it looks." As Rukmini watched lovingly, Krishna took a handful and put it in his mouth. "Excellent! This is the tastiest food I have ever eaten." He ate 2 mouthfuls. As he was about to eat his 3rd mouthful, Rukmini gently stopped him. "I think that should be more than enough. Won't you let me taste some?" Krishna smiled and gave Rukmini the last mouthful. As Sudama sat and watched Krishna eat his humble offering, his happiness knew no bounds. He had never imagined that Krishna would be so happy to eat his simple offering. Krishna and Sudama talked all day. It was the happiest day of Sudama's life. He was so happy to be with Krishna that he forgot all about why he had come here. Even as it was time to leave, Sudama did not want to tell Krishna the reason behind his visit. "He has given me so much love and respect. How can I ask him for anything more than that?" he thought, as he decided not to say anything to Krishna. After spending a few glorious days with Krishna and Rukmini, Sudama decided it was time for him to go home. "My wife and children await me anxiously, Krishna. I must go back to them now." "Go if you must, Sudama, but please visit me again. I will never forget these happy days I have spent with you," he said sadly. As Sudama took his leave, the whole kingdom came to the city gates to see him off. Sudama was overcome with happiness and emotion. Only when he neared his village did he realize that he had not brought back any money or food. He thought of his wife and hungry children and was sad. हरे कृष्ण। तो हम लोग कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करके सेशन को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ओके, तो
सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज कृष्णास बिहेवियर टीच यू एज अपोज्ड टू द्रुपद's बिहेवियर with poor Drona when Drona, who was his Gurukul schoolmate, visited his palace. तो एक्चुअली में एक और स्टोरी इसमें आती है, आई होप आई थिंक इस वीडियो में नहीं कवर हुआ है, कि जहाँ पे एक द्रोणा और द्रुपद की भी स्टोरी आती है, उनकी भी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी जब वो गुरुकुल में थे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड कृष्णा वॉश सुदामा's feet? तो भगवान ने कैसे सुदामा का जो पैर था कैसे धोया था? 4 ऑप्शन थे इसमें, हम दे सकते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें 7th में। ओके, तो करेक्ट आंसर दिया सभी डिवोटीज ने, ए आंसर सही है, कि उन्होंने गोल्डन वेसल था और उसमें परफ्यूम्ड वाटर से लॉर्ड ने वॉश किया था। 8th क्वेश्चन है, कई दिखाया जाता है कि भगवान ने आंसुओं से धुला था, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं आता है, तो इस वजह से हम इसको ही करेक्ट मानेंगे, परफ्यूम्ड वाटर। 8th है, व्हाट अमेज द कोर्ट मैन इंक्रीजिंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कृष्णा? तो भगवान के जो दरबार में जो भी दरबारी थे, वो भगवान के को क्या देख के उनका जो रिस्पेक्ट था वो भगवान के प्रति और बढ़ गया और वो आश्चर्यचकित हुए। तो 8th का आंसर डिवोटीज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, डी 8th, ए बी एंड डी, इसका मतलब ए बी सी एंड डी, ए बी एंड डी, ए सी डी, रवि जी। ओके, देख लेते हैं हम लोग। व्हेन दे सॉ कृष्णा रनिंग टू द गेट एंड एम्ब्रेसिंग हिज फ्रेंड सुदामा, तो यस, भगवान ने जब सुदामा को एम्ब्रेस किया तो सभी आश्चर्यचकित हुए, ये करेक्ट ए आंसर। बी है, व्हेन दे हर्ड कृष्णा स्पीक अबाउट द गुरुकुल डेज विद हिज फ्रेंड सुदामा, अगेन उन्होंने सोचा कि ये सुदामा ये इतने पुअर हैं, लेकिन फिर भी जो है ये भगवान के फ्रेंड थे, किंग के फ्रेंड थे। अगेन ये चीज से ये भी बी इज करेक्ट। सी है, व्हेन दे सॉ द पुअर ब्राह्मणा वियरिंग टैटर्ड क्लोथ्स, हाउ ही कुड बी फ्रेंड ऑफ कृष्णा? तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कि कृष्णा से रिस्पेक्ट क्यों बढ़ा था, यहाँ पे सुदामा जी के बारे में बात हो रही, तो सी रिलेवेंट नहीं है। अगेन स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी है, व्हेन दे सॉ कृष्णा वॉशिंग फीट ऑफ अ पुअर ब्राह्मण सुदामा, यस बिल्कुल, इससे जो भी दरबारी थे ना, उन सभी का भगवान के प्रति फेथ और भगवान के रिस्पेक्ट और बढ़ गया, कि कैसे वो अपने फ्रेंड को वेलकम कर रहे हैं कितने ग्लोरियस वे में। 9th है, व्हेन कृष्णा सॉ द पैकेट ऑफ flattened rice and asked Sudama, is it something for me? Why did Sudama hesitate to say yes? Rather, he was fumbling, trying to hide the gift of flattened rice that he brought. Again, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान ने पूछा कि ये आपके पास जो है वो मेरे लिए है क्या, तो वो नहीं दिखा रहे थे। क्यों नहीं दिखा रहे थे? 4 ऑप्शन है, नामिका मिश्रा जी, बी। ओके, हाँ, इसमें एक ही आंसर करेक्ट है 9th में। ओके, तो सभी डिवोटीज ने राइट आंसर दिया है, बी इज करेक्ट। ठीक है, 10th हम देख लेते हैं। कृष्णा हैड ऑपलैंड पैलेस, ब्यूटीफुल क्वींस एंड वाइफ्स, beautiful queens as wives, delicious food, etc. Then why Krishna has it interested in eating that flattened rice brought by Sudama? तो भगवान के पास सब कुछ था, फिर भी वो चिप्ड राइस खाने के लिए क्यों इंटरेस्टेड थे? ए बी सी एंड डी ड्यूटीज आंसर कर सकते हैं 10th क्वेश्चन का। सी एंड डी,
ओके ठीक है, तो इसमें ए बी को छोड़ के सी एंड डी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा अगर हम करेक्ट देखें तो सी आंसर इज मोर राइट। यस, एंड डी इज आल्सो करेक्ट। 11 देख लेते हैं। व्हाट वाज सुदामा's थॉट अबाउट आस्किंग फॉर वेल्थ फ्रॉम कृष्णा बिफोर रिटर्निंग होम। तो सुदामा जब घर वापस लौट रहे थे तो उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो वेल्थ के बारे में सोच रहे थे। तो 4 ऑप्शन है 11 में। he gave me nice food। ओके, ड्यूटीज आंसर कर सकते हैं 11 का। यस यस करेक्ट, तो सभी ड्यूटीज ने राइट आंसर दिया, डी इज करेक्ट। कि उन्होंने सोचा कि भगवान ने सब कुछ दिया है, इतना प्यार प्रेम दिया मुझे, इतना अच्छे से वेलकम किया, तो मुझे और क्या मायने, क्या जरूरत है। बट जो है भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहते हैं, तो उनको बिना कहे ही चीजें पता चल जाती हैं, और भगवान ने जितना वो चाहते थे उससे कहीं ज्यादा दे दिया। ओके, हम लोग प्रेजेंटेशन स्टॉप करेंगे यहीं पे। तो आई होप जो है जो भी वीडियो था और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उससे हम सभी का जो भगवान के प्रति और फेथ था, और भगवान कैसे जो है भक्तवत्सल हैं, और कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान हर चीज में, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक लवर हो, या फिर जो है कुछ भी हो, जैसे किंग हो, उन सभी किसी कोई भी रोल भगवान को दे दिया जाए, भगवान उसमें एक परफेक्ट रोल अपनाते हैं। तो इस वजह से जो है हमें जो आज सेशन का टॉपिक था फ्रॉम फियर टू लव, तो भगवान से भगवान की जो भक्ति है वो इसलिए नहीं करनी है कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, हमें इसलिए करनी है क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम चाहते हैं। देखिए हर चीज एक ही चीज है जो भगवान चाहते हैं, वो है प्रेम। तो अगर हम भगवान को प्रेम से भक्ति करेंगे तो हमारा जो भगवान से रेसिप्रोकेशन है वो प्रेममयी हो पाएगा, और हम भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, प्रभु जी अगर अवेलेबल हैं तो सेशन को कंक्लूड करें, अदरवाइज आई होप प्रभु जी अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और थोड़ा सा टाइम डिले हो गया तो उसके लिए भी हम फॉरगिवनेस आस्क करते हैं ड्यूटी से। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका इस सेशन से होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू ऑल ड्यूटीज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ड्यूटीज जो है लीव कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी होस्ट हैं, तो मीटिंग एंड नहीं होगी, आप लीव कर सकते हैं। हरे कृष्ण।